साल में 2-3 बार डीएलसी डीएलआरसीसी की बैठक होती है, जिसमें सारी लीड बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को बुलाया जाता है और भारत सरकार की जो बैंक संबंधित योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना, जनधन खाते, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, मुद्रा योजनाएं, इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, इन सब की मॉनिटरिंग की जाती है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर कैसे पहुंच रही हैं। आवेदन पड़े रहते हैं बैंक में, जैसे तमाम योजनाओं के लाभार्थी जो आवेदन करते हैं वो सेटल नहीं, इसका निपटारा नहीं। इन्हीं सब के लिए मीटिंग बुलाई गई है और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाएगी कि आपके पास सबसे पुराना प्रार्थना पत्र अगर लंबित है तो कितना पुराना है और कब तक उसको, और पिछली मीटिंग की पुष्टि भी की जाएगी कि पिछली बार जो निर्देश दिए गए थे उसका पालन कितना हुआ है। लगातार चक्कर लगाता रहता है बैंकों के कस्टमर, उन्हें लोन नहीं मिल पाता है, लगातार देखा है उनके व्यवहार में। बहुत से लोग इसलिए भी चक्कर लगाते हैं कि वो पात्रता ही नहीं रखते हैं और इसके बाद वो कहते हैं, इसलिए मान लो किसी को विधवा पेंशन, तो उसका एक एज है और उसका एक आय प्रमाण पत्र है। दिव्यांग पेंशन है, उसका एक परसेंटेज है और आय प्रमाण पत्र है। वृद्धावस्था पेंशन है, आय प्रमाण पत्र देहात में अलग है, शहर में अलग है। किसान सम्मान निधि के लिए खतौनी में नाम होना जरूरी है। आयुष्मान कार्ड होने के लिए उसका 2011 की सेंसस में नाम हो, अथवा अंत्योदय कार्ड धारक हो, अथवा उज्ज्वला का लाभार्थी हो, अथवा ई लेबर कार्ड हो, अथवा राशन कार्ड में 6 हो। तो लोगों को पहले अध्ययन करना चाहिए कि पात्रता की शर्तें क्या है, इसके बाद बैंक में जाना चाहिए और संपूर्ण पात्रता रखने के बाद यदि किन्हीं कारणों से बैंक वाले लोग उनको उसकी फाइल को लंबित रखते हैं, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो जनधन वाले खाते हैं मंत्री, उनको भी सामान्य में जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहे हैं बिना ग्राहक को जानकारी दिए हुए, ये बड़ा मुद्दा है, लोग शिकायत बहुत। चलिए इस बात पर अभी सारी बैंक से बात की जाएगी। जीरो बैलेंस के खाते जो खुल रहे थे उनमें भी, जी, उन्हीं को जनधन खाते कहते हैं। जीरो बैलेंस में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले इस देश में ऐसे 50 करोड़ से ऊपर लोग थे जिन्होंने बैंक की शक्ल नहीं देखी थी। तो जीरो बैलेंस में 50-60 करोड़ लोगों ने 2014 से लेकर आज तक खाते खोले।